जनिया के खौफनाक एक्सीडेंट के बाद सबको यही लग रहा था कि शायद वह जिंदा ना बच सके, मगर कुदरत ने उसे एक और मौका दिया। लेकिन उसने बदलने के बजाय बदला लेने का रास्ता चुन लिया। इस हादसे में दानिश नामी एक लड़के ने उसकी जान बचाई जो जनिया का बहुत बड़ा फैन था। जब जनिया को होश आया तो उसे मालूम हुआ कि उसकी गैर मौजूदगी में शराम ने उसे तलाक देकर फरियाल से निकाह कर लिया है। यह जानकर वह अंदर ही अंदर जल उठी और उसने फैसला कर लिया कि वह शराम को इतनी आसानी से फरियाल का नहीं होने देगी। जनिया ने दानिश को एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एक शाम वह दानिश को साथ लेकर इस रेस्टोरेंट पहुंची जहां उसे मालूम था कि शराम और फरियाल अपनी नई जिंदगी की खुशी में डिनर के लिए आने वाले हैं। जैसे ही शराम ने जनिया को दानिश के साथ खुशगवार अंदाज में देखा तो उसके दिल में हसद और बेचैनी की आग भड़क उठी। वह गुस्से में फरियाल को वहीं छोड़कर बाहर निकल गया। घर पहुंचते ही उसकी तबीयत खराब हो गई और वह बुखार में बार बार जनिया का नाम लेने लगा, जबकि फरियाल पूरी रात उसकी खिदमत और तैमारदारी करती रही। अगली सुबह जब शराम की आंख खुली तो उसने फरियाल को जाए नमाज पर बैठा अपने लिए दुआ करते देखा, जिस पर उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने फरियाल से वादा किया कि वह उसे कभी तकलीफ नहीं देगा। दूसरी तरफ सीरत बेगम की दुनिया भी उस वक्त बिखर गई जब उन्हें मालूम हुआ कि जरार और महक हमेशा के लिए पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। वह एयरपोर्ट पहुंचे ताकि अपने बेटे से माफी मांग सकें, मगर जुरार ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और महक का हाथ पकड़ कर आगे बढ़ गया। तब सीरत बेगम का दिल तड़प उठा और उसे एहसास हुआ कि अपनी फौलाद के बिछड़ने का दुख क्या होता है। इसी तरह शराम के मां भी तड़पी होगी जब जनिया उसे लेकर अलग हुई थी। जुरार ने पीछे मुड़कर एक दफा भी नहीं देखा कि मेरी मां किस हाल में है। यही बात सीरत बेगम अपने दिल पर ले लेती है और शदीद बीमार हो जाती है। मुलाजिमा दो पहले ही सीरत को छोड़कर जा चुकी थी, क्योंकि उस जनिया की वजह से सीरत बेगम ने भी बहुत से रिश्ते खो दिए थे और अब उसे एहसास हो रहा था कि मैंने जनिया की तरबियत गलत की। हर जगह पैसा ही काम नहीं आता। यही तन्हाई सीरत बेगम को अंदर से खोखला कर देगी। हर वक्त जुरार की याद उसे ना तो सुकून की नींद सोने देती है और ना ही जीने देती है। इधर जीनिया अब भी अपनी जिद पर कायम थी और वह दानिश के साथ मिलकर ऐसी तस्वीर और वीडियोस बनाने का सोच रही थी जिनसे वह शराम को ब्लैकमेल कर सके। ओके, दानिश जनिया का बहुत बद्दा फैन था और दुनिया के हक के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। इसी दौरान जीनिया ने शराम को मैसेज भेजा जिसमें दानिश के साथ उसकी तस्वीर थी और उसने उसे फौरन मिलने के लिए बुलाया। अब शराम एक ऐसी क्षमकश में फंस चुका था जहां एक तरफ फरियाल की सच्ची मोहब्बत थी और दूसरी तरफ जीनिया की खतरनाक साजिशें। मेरे ख्याल में जीनिया अभी आसानी से पीछे हटने वाली नहीं, बल्कि वह दोबारा शराम की जिंदगी में दाखिल होकर फरियाल को उसकी नजरों से गिराने की कोशिश करेगी, जबकि फरियाल अपनी मोहब्बत और खुलूस से शराम के दिल में अपनी जगह मजबूत करती जाएगी। और यह सब कुछ एक ही सूरत में मुमकिन है। जीनिया पहले दानिश से शादी करेगी और फिर उसे जलील और रुस्वा करके उससे तलाक लेगी और दोबारा शराम की जिंदगी में दाखिल होगी, क्योंकि जब से शराम ने उसे डिवोर्स